हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या ऐसा कोई करेक्शन पोर्टल होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के फॉर्म में। अगर आपने मिस्टेक कर अगर आपने मिस्टेक कर दी होगी अपने फॉर्म फिलिंग में, या कोई आपका 2026 का 2024, या आपने बर्थ डेट गलत डाल दी हो, या आपने नाम का लेट सीक्वेंस गलत डाल दिया हो, या आपको कोई भी चेंजेस करने हो, तो क्या ये पॉसिबल है? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आपको मैं टाइम ड्यूरेशन दूंगा, मतलब बताऊंगा कि आपको ये पीरियड में आपको करेक्शन, मतलब करेक्शन विंडो आती है, तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कब तक के अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। करिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी लिस्ट लगती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑल महाराष्ट्र की लगती है। उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो कि आपको, मतलब आपके किसी ने साइबर कैफे ने कभी गलती से कुछ अलग परसेंटेज डाल दियो, कुछ अलग अलग मार्क्स डाल दियो। जैसे कि आपको पता है कि पॉइंट पॉइंट का भी फर्क रहता है। अगर 0.1 का भी परसेंट का गैप आ गया, मतलब कोई भी डिफरेंस आ गया, तो आपका सीट 10-15 नंबर से नीचे चले जाएगा। तो ये कोई मिस्टेक होगी, ये कोई अपने साइबर कैफे से फॉर्म फिलिंग करते समय आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी होगी, तो ये आपको चेक करना रहता है अपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर मतलब गलती होगी, तो उसके बाद, मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद 2-3 दिन आपको करेक्शन विंडो, और उसको ग्रेवियंस पीरियड भी बोलते हैं, तो वो मिलता है। वो उसके बाद आपको जो आपका जो फॉर्म है वो आपके लॉगिन पे वापस भेजा जाता है। अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो आप वो उस पे कर सकते हैं। अगर नहीं करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस वैसे ही रखने का है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने लाइव प्रूफ बताता हूँ कि कौन से डेट में वो ग्रेवेंस पीरियड रहेगा, क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, ये सारी बातें। तो सबसे पहले हम जाएंगे सीईटी सेल के वेबसाइट पे। उसके बाद सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन का पोर्टल खोलना है, एडमिशन पोर्टल 2026-27। उसके बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन दिख जाएगा। जहाँ से आपने आपने फॉर्म भरा है, वहीं से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद कई के बच्चे क्या करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, अपना फॉर्म भरते समय 2026 27 की वजह से जगह पे 2024-25 डाल देते हैं, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट गलत डाल देते हैं। और कई के बच्चों का ऐसा होता है कि अब तक के रिजल्ट ही नहीं लगता, कुछ कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज का, और किसी का किसी कॉलेज का रिजल्ट ही नहीं लगता है। तो वो क्या करे, अभी रजिस्ट्रेशन तो खत्म, वो आपको पिछले सेम की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। वो भी आपको बताता हूँ मैं। कई कई केसेस में आपका जो रिजल्ट लगता है उसके बाद में आपको मार्कशीट मिलती है 10-15 दिन में। तो आपका जो रिजल्ट की पीडीएफ रहती है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, और ग्रेवियस पीरियड में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में जाके आप आपको देखना है इंपॉर्टेंट डेट में कि कौन से डेट में रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। देखो, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 19/7/2026 है, अप टू 5 PM। अभी 19 तारीख तक तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है एप्लीकेशन का। आपको सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने हैं। उसके उसके बाद में सेकंड नंबर पे 8 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक, 8 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक आपको वो स्क्रूटिनिटी सेंटर ऑनलाइन करना पड़ता है। मतलब एक तो ये फिजिकल स्क्रूटिनी करना पड़ता है, या ऑनलाइन स्क्रूटिनी करता पड़ता है। को वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं आपके डॉक्यूमेंट, ये स्टेप नंबर 2 है। के बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है महाराष्ट्र स्टेट की, मतलब ऑल महाराष्ट्र की स्टेट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी 22/7/2026 को, 22 जुलाई को। 23 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक आपको करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डाटा displayed in provisional merit list through his or his her or his login। आपको जो भी करेक्शन करनी हो, आपके अगर परसेंटेज के करेक्शन हो, आपके अगर ईयर के करेक्शन हो, आपके अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो, गलत डॉक्यूमेंट्स कर दिया, मार्कशीट नहीं आई, ये सारे मिस्टेक्स आप, ये सारे करेक्शन आप कर सकते हैं। तो 2000 मतलब 23 जुलाई से लेके 25 जुलाई अप टू 5 PM, ये आपको करेक्शन विंडो मिलती है। ये करेक्शन विंडो मिलने के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके जो करेक्शन आपने किया है, उसके बेसिस पर आपको फिर से उसको वेरिफिकेशन करने के बाद 27 जुलाई को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो कि आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग रहेंगे, उसके डेट अभी तक आए नहीं, किधर भी उन्होंने शो नहीं किया उनके डेट। और ये आते ही नहीं, मतलब 27 के बाद ही आपको डायरेक्ट ऑप्शन फॉर्म की नोटिफिकेशन आती है, आपने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। अबाउट पिछले साल, उसके पिछले साल, मतलब 2025 को शायद, सॉरी 2024 को 59,000 थे एप्लीकेशन। उसके बाद
62 एप्लीकेशन थे, उसके बाद 72,000 थे। ऐसे थाउजेंड्स एप्लीकेशन सब बढ़ते हैं मतलब हर साल। तो जितने एप्लीकेशन बढ़ेंगे उतने ज्यादा आपके कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कोई अब कई कई कुछ कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते, प्रीवियस पीरियड भी उनको पता नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आखिर में जाते हैं एडमिशन लेने को, तब उनको प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ बच्चों को कॉलेज ही नहीं मिलता, कॉलेज वाले अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें पता नहीं, आपने वेरिफिकेशन गलत किया, आपकी एडमिशन चली गई, और वो जो सीट है उनकी वो मैनेजमेंट कोटा में वो भेज देते हैं, मतलब वो उनके कुछ काम के नहीं, मतलब ये तो बात की बात है। तो आपको करेक्शन विंडो का कंसेप्ट समझ आया होगा। करेक्शन विंडो ओपन करके करेक्शन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ चिंता करने की बात नहीं है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सीरीज, अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे, कौन से कॉलेज में रिव्यूज, अच्छे रिव्यूज। अभी मैं टारगेट करूंगा 80 to 90 के कॉलेज, मतलब जो जो 80% से लेकर 90% और 75% से 90% के बीच में जो लोग हैं, उनको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में कॉलेज के रिव्यूज देने हैं, मतलब कौन से कॉलेज का कट ऑफ, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, फीस के स्ट्रक्चर, ये कैसे है सब बताना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।